हाँ। मतलब इतने मतलब अच्छा खासा माइलेज में ये गाड़ी चला था। और ये गांव में भी गया है। मेरे दादाजी का एक ऑफिस का दोस्त है, उसके घर में गया था। पापा भी गया था मेरे दादी के साथ। तो उस समय मैं पापा को पूछा था मतलब कि क्योंकि आप जानते होंगे जो विद्यासागर सेतु ब्रिज, तो आप जानते होंगे, आप मेरे साथ देखे भी हो बहुत सारा ब्लॉग में, तारापीठ वाले ब्लॉग, उसके बाद आपका जो महिषादल राजबाड़ी ब्लॉग, इटाचुना राजबाड़ी ब्लॉग, और जो खानाकुल ब्लॉग में आप देखे थे उस समय कि मैंने ये जो वैगनर में और पहले जेन जो था उसमें हम गए थे। तो उसका मैल हो गया। तो उसमें तो अब देखे थे, मतलब हमने गाड़ी लेकर मतलब वो जो विद्यासागर सेतु ब्रिज से जाके जहाँ पे समझ में है ना कौन सा विद्यासागर सेतु ब्रिज, जहाँ पे हम लोग 10 रुपये से टोल टैक्स लेते हैं, हम लोग 10 रुपया टैक्स लेते हैं वहाँ पे जो रोड टैक्स। तो उस ब्रिज में तो मैं पापा को मुझे पूछा था कि आपने कभी स्कूटर को लेकर कभी गए हो? तो पापा ने बोला हाँ मेरे दादी के साथ गया था। पापा बोले मैं खुद कभी नहीं गया, मेरे दादी के साथ गया था। तो पापा पीछे बैठा था और मेरा दादाजी सामने स्कूटर चला कर लेकर गया था। तो उस समय मतलब मेरे पापा ने मतलब तो यहाँ से अराउंड 30 to 40 किलोमीटर वैसा दूर है जो जगह। तो विद्यासागर सेतु ब्रिज से क्रॉस करना पड़ा था। तो वहाँ से 10 रुपया टोल टैक्स लेकर मेरे दादाजी पापा एक साथ मिलकर गया था। तो पापा पूछा कि वो एरिया कैसा है, तो गाँव एरिया है, मतलब ये सस्पेंशन ले पाया। सामने का सस्पेंशन अगर बोलूँगा तो इसमें टेलीस्कोपिक कोई लगाने का जरूरत है। मैं बहुत को देखा था मॉडिफाइड किया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। सस्पेंशन से एकदम थर्ड क्लास किया है। मतलब ये जो एकदम सस्पेंशन है ना टेलीस्कोपिक करता है, एकदम थर्ड क्लास है। मतलब तो करके क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि इसमें टेलीस्कोपिक एविएटर का सस्पेंशन भी टेलीस्कोपिक आपको पता होगा। इसमें जो है ना इसका पावर एक्टिवा से भी बेटर है। एक्टिवा तो बरबर करता है रोड में, और इसका जो है मतलब इतना भी भुरभुर नहीं है। मतलब वो स्मूथ है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, सबको पता होगा। जिससे मतलब आपको जो सस्पेंशन है मतलब जब खराब रोड में भी ना अच्छे से चल जाता है। ये गाड़ी ऑफ रोडिंग भी बहुत बार कर चुकी है, आप देखे होंगे शायद। जो मुंबई जो रैली हुआ था उसमें ये गाड़ी फर्स्ट हुआ था। तो मेरे पापा भी एक बार कलकत्ता के स्कूटर रैली में इसमें स्कूटर से पार्टिसिपेट किया था, मेरे पापा को सुना था। तो वही मतलब स्कूटर में पापा को चला के गया था। तो ये जो सस्पेंशन जो है सामने का जो शॉकर, तो ये शॉकर सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा, बिकॉज इसका मैं मेन जो पॉइंट है मैं बात बताता हूँ क्यों ये बेस्ट है। एक्टिवा तो शॉकर जो है थोड़ा नॉर्मल टाइप है, इसलिए तो एक्टिवा का दाम एविएटर से थोड़ा सस्ता है, और एक्टिवा सबका सेलिंग भी ज़्यादा होता है, सबका फेवरेट भी है, इसीलिए इस रीज़न से। तो एनीवे वो बाद में बोला जाएगा। तो काइनेटिक होंडा की जो हेडलाइट है सबसे ब्राइट है, बट मैंने एलईडी किया है तो सम चेंजेस। और ये 33 साल के बाद भी मतलब जब मैं लगा था इसका उम्र सब 33 साल था। हाँ 33 साल था, 33 साल ही था। मैं खुद ही भूल गया, मैं खुद ही बोला खुद भूल गया। एनीवेज तो मैं 33 साल तक था, तो उस समय मैंने लगाया था ये एलईडी लाइट, बिकॉज मैं थोड़ा कुछ चेंजेस लाना चाहता था गाड़ी में। और पापा को भी थोड़ा एलईडी लाइट बहुत पसंद है, मतलब एलईडी मतलब सादा लाइट। मेरे पापा का मैं मॉडिफिकेशन तो पापा का बहुत शौकीन है। ये फॉगलाइट है, फॉगलाइट में पापा खुद के हाथों से जलाता है। तो रोड में थोड़ा अंधकार है, पापा को फॉगलाइट जला के चला रहे, रोड थोड़ा अंधकार है, फॉगलाइट जलाया, चलो रूम और फिर चलो ऑफ कर दिया। पापा को भी सब बहुत पसंद है मतलब ये सब करना। तो एनीवेज उस समय मतलब मैं काइनेटिक होंडा में, तो उसमें गांव में मतलब ये सामने का जो सस्पेंशन है सबसे बेस्ट है। तो उसमें गांव में ये गाड़ी चला था, मैं पूरा गांव एरा का जंगल वंगल उसमें गाड़ी चलाकर मैं दादी के अपने दोस्त के घर के सामने रख के दादी ने बात किया कैसे हाल चाल, तो बात करके उसके फिर से वहाँ से सेतु ब्रिज से मेरा दादाजी पापा को लेकर आ गया स्कूटर में। मतलब इतना दूर ये गाड़ी चली हुई है, मतलब 60 किलोमीटर, मतलब आना जाने में 60-70 किलोमीटर चल चुका था गाड़ी उस समय। मतलब इतने 60-70-80 में से पकड़ लूँगा 30 किलोमीटर चला था। तो गाड़ी मतलब इतना स्मूथ चली थी। उसमें पापा को बोला था कि पेट्रोल तो भरा है, पापा नहीं, जैसा पेट्रोल था वही रहता। मैं 60-70 किलोमीटर चला था, गाड़ी में कोई पेट्रोल का ख़त्म भी नहीं हुआ। मतलब जो एक मतलब यूनिक बात है। तो इसका जो वाइज़र जो है ये सबको पता होगा, पहले अलग टाइप का था। तो पहले इसमें काइनेटिक होंडा का लिखा हुआ था, तो वो वाइज़र मैं ढूंढ रहा हूँ अगर, क्योंकि ये पूरा बंद हो चुका है, ये वाइज़र मिल नहीं रहा है कहीं पे। अगर किसी में स्टॉक में होगा सेकेंड हैंड भी होगा मैं ले लूँगा, क्योंकि इसमें मेरा बहुत यादें जुड़ा है। मतलब अभी भी ये लगता है ना, मैं तो पहले तो आराम से करा लिया, उसमें बहुत मेमोरीज आता है। मेरे दादी के साथ बचपन में याद है, तो वाइज़र पकड़ के जाता था। तो इसीलिए मतलब ये काइनेटिक होंडा जो है मतलब होता है। तो हाँ, और जो पावर जो है, पावर आपको ढांसू मिलेगा क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन, तो 2 स्ट्रोक इंजन का पावर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब
4 स्ट्रोक के मुकाबले, और पावर बहुत ही ज़्यादा है। इसमें जो है ना हजम ज़्यादा है, मतलब उसमें खाना ज़्यादा मिलता है, खाने से हजम भी इसका बहुत जल्दी कर लेता है, जिसकी वजह से साइलेंसर से तो धुआं बहुत मारता है। पास बहुत मारता है, विंड पास का बहुत होता है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी मतलब पावर बहुत ज़्यादा देती है कंपेयरिंग टू अदर स्कूटर। बिकॉज इसमें जो खाना खाते हैं ना एसिडिटीज को हो जाता है, जिसकी वजह से जो मोबिल है मोबिल जल जाता है, उसके बाद मोबिल आपको चेंज करना पड़ता है। इसीलिए मतलब ये गाड़ी है, मतलब अगर चाहो तो ये गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप चला सकते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर भी, तो इसको आप नहीं कर सकते। बिकॉज इसका जो ना जो ऑयल जो है सिलेंडर पिस्टन में डायरेक्ट जाता है, सिर्फ ऑयल जो है, ये जो है पेट्रोल ऑयल दोनों एक साथ खाने को नरिशमेंट मिलता है सिलेंडर पिस्टन में, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है धुआं भी ज़्यादा करता है, पावर भी परफॉर्मेंस देता है, इंजन भी ठंडा रहता है, गाड़ी नॉन स्टॉप चलती है। पर बेटर है आप 30 से 40 किलोमीटर चला के गाड़ी को रेस्ट दे दो, ये मैं सबको रिकमेंड करूँगा। तो हाँ, तो शॉकर में दिखा दो, शॉकर का इसका खासियत क्या है तो दिखा दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। हाँ, तो गाइस आई होप आप देख पा रहे होंगे, तो फ्लैश लाइट भी ऑन कर दूँ अगर चाहूँ तो, 1 मिनट, आई होप देखो, हाँ अब दिख रहा है। तो मैंने इसको ग्लॉसी ब्लैक वर्जन बोला था, तो उसमें जो स्टॉक जो रिम जो था उसमें तो कलर थोड़ा अलग होता है, तो मैंने इसको ग्लॉसी ब्लैक क्यों, क्योंकि रीज़न है बिकॉज इसका जो रिम है ना तो रस्ट भी खा चुका था, जिसके वजह से मैंने रंग थोड़ा करवा लिया, क्योंकि ये नया रिम मिलना अभी बहुत मुश्किल हो चुका है इस पैंडेमिक में, तो जिसकी वजह से मैंने इसको ग्लॉसी ब्लैक कर दिया। दिखने भी ये थोड़ा कूल लगता है और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैंने इसको, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी एक सेक्सी गाड़ी है, तो मुझे सब मेरे हिसाब से वो जो मेरा दोस्त तो इसको मजाक भी उड़ाता है, पर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि सुअर लोग का काम है भोंकना और कुत्ते लोग का काम ही है भोंकना, पर तुमका काम तुम्हारा काम ही इग्नोर करना, इसलिए मैं उन लोगों की बातों में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो बाद में बताया जाएगा। तो इसका शॉकर जो खासियत है, ये जो पार्ट है ना, ये जो शॉकर यहाँ से जाती है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका एक सपोर्टिव है, जिसके जब जहाँ भी आप चाहो आप राइट टर्न भी ले सकते हो, लेफ्ट टर्न भी आप ले सकते हो आराम से, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। ये जो कॉलर पार्ट है और ये जो पार्ट है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ये जो शॉकर है, ये शॉकर इसके इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से ये जो शॉकर है इसके, और एक जानते हैं इसमें ऑयल भी रहता है, किसी को ये पता नहीं है इस गाड़ी में ऑयल रहता है कि नहीं, तो रियलिटी इस गाड़ी में ऑयल रहती है, पर हम लोग को पता नहीं है, जो हम लोग नहीं कर पाएंगे वो, और नॉर्मल मैकेनिक भी नहीं कर पाएगा, वो आपको लेथ जो मशीन होता है लेथों के पास, जो लोग शॉकर रिबिल्ड करता है उन लोग के पास ही होता है। जो एक्टिवा में भी इसमें शॉकर ऑयल नहीं रहता है, पर इसमें रहती है, रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें शॉकर में ऑयल होता है, इसके शॉकर में ऑयल रहती है। तो इसमें इसका जो शॉकर है, शॉकर में इसमें ऑयल होता है अंदर, मतलब पूरा अंदर होता है, जब गाड़ी को बनाया जाता है शॉकर को मैन्युफैक्चर, उस समय आपको इसमें ऑयल डाला जाता है उसमें, जिस वजह से शॉकर भी स्मूथ चलती है, और जब ऑफ रोडिंग होता है इसका गाड़ी में कोई झटका नहीं मिलता। तो ये कौन है भाई, ये समय कौन चूतिया ने लूज करके रख दिया, इसको मुझे टाइट करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है, तो ये पार्ट्स की वजह से आपका जो शॉकर है ना आपका स्मूथ वर्क करता है, और यहाँ पे भी कवर होता है, सबको पता है। मैं बहुत जन अगर बोलेगा कि तुम्हारा कवर का है, तो वो भी है क्योंकि हार्श यूज़ की वजह से सब कुछ फट चुका है, उसके मेरे दादी ने कुछ भी नहीं लगाया, तो कोई कुछ नहीं लगाया, तो उसके बाद वैसा क्या वैसा काम तो कर रहा है, और मैकेनिक वालों ने भी बोला तो लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए और कुछ देखा नहीं गया। तो ये जो शॉकर है इसकी वजह से, मतलब ये जो शॉकर है ना, आप जहाँ भी चाहो ऑफ रोडिंग कर सकते हो। और एविएटर में क्या प्रॉब्लम आता है दिखाता हूँ। तो एविएटर में जो प्रॉब्लम आता है, 1 मिनट भाई, यहाँ पे स्पेसिंग बहुत कम है इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाता। यहाँ पे देखो एक पूरा मोनो शॉक है, मतलब इसमें यहाँ पे कोई गार्ड प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब जो इसके साथ इंटरलिंक रहे। ये जो एक ही जो शॉकर है, एक शॉकर जो मतलब क्या बोला था, हाँ ये जो शॉकर है, एक शॉकर में इसका बाहर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम क्या होता है, 1 मिनट भाई। तो इसमें जो है ये जो शॉकर है, ये जो शॉकर जो है मतलब इसमें मतलब ऐसे टाइप का होता है, क्या बोला था, हाँ मतलब पूरा सिंगल होता है, जिसकी वजह से मतलब ये प्रॉब्लम होता है कि मतलब जब कोई लेफ्ट टर्न राइट टर्न जल्दी ले गए तो ये गाड़ी एक्सीडेंट करती है। और ब्रेक भी इतना अच्छा नहीं है इसका, ब्रेक भी इतना अच्छा काम नहीं करती है इसके सब गाड़ी का, जिसकी वजह से मतलब इसका जो
शॉकर है, कभी भी स्किड मारती है और एक्सीडेंट मेजर होता है। जो मेरा हुआ था जिस समय मैं एक्टिवा में एविएटर को मैं चला ही नहीं रहा हूँ, मतलब वही मेरा लास्ट डे था जब मैं एविएटर चलाया था। उसके बाद तो मैंने एविएटर चलाया भी नहीं। 2 दिन उसके 2 दिन तो 3 दिन चला था, उसके बाद मैं चलाना बंद ही कर दिया। तो यही मेन ड्रॉबैक है जो एविएटर की जो सस्पेंशन है, मतलब एकदम बेकार है इसका। ये तो शॉकर जो है, शॉकर एकदम थर्ड क्लास है, मतलब थकता नहीं। तो नॉर्मल रोड में आराम से चलेगा, पर लेफ्ट राइट टर्न ले तो डायरेक्ट आप नहीं मार सकते हो। फट करके आप अगर डायरेक्ट मारोगे तो थोड़ा सवर करके करना पड़ता है, मतलब। तो ये जो गाड़ी बोलती है तो कि रुको जरा सवर करो, तो सवर करके उसको धीरे धीरे गाड़ी को राइट टर्न लेना पड़ता है, लेफ्ट टर्न जा रहे हो लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो गाड़ी स्किड मारेगी। और इस काइनेटिक में है क्या, काइनेटिक में जो है ये जो है सपोर्टिव है, जिसकी वजह से ये जो शॉकर है आराम से काम कर जाता है जहां पे आप टर्न लेना चाहते हो। तो और एक चीज मैं बताऊंगा गाइस की काइनेटिक का ऑन करने का और एक एडिशन। तो हाँ, और एक मेन बात, इसका जो मतलब मेन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम इस गाड़ी का, बहुत ही बड़ा मेन प्रॉब्लम है। हाँ, इसका बूट स्पेस, बिकॉज इसमें बूट स्पेस एकदम नहीं है, मतलब मोटर बाइक की तरह ये हालत है। मतलब अगर बूट स्पेस ही नहीं है तो मोटर बाइक ऑन करने से अच्छा है, मतलब जैसे बोलते हैं सब लोग। मतलब अगर जो अपने मेंटेलिटी से आदमियों के मेंटेलिटी के हिसाब से बात करो, मुझे इससे बूट स्पेस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा अभी भी प्यार था, है और हमेशा रहेगा। बिकॉज अगर ये माइलेज भी ड्रॉप कर लिया ना, मैं इसको कहीं देने नहीं वाला, बिकॉज ये मेरा बहुत सारा मेमोरीज भी है, वो घूमा भी है, इसलिए इस गाड़ी के ऊपर मेरा थोड़ा प्यार सब कुछ है, इसीलिए इसको मैं कुछ नहीं देने वाला। बट जो मतलब उस दिन काम करके मेरा क्या हो गया भाई, हाँ। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो बूट स्पेस है एकदम ही नहीं है। जो एविएटर में जो है इसमें एकदम बूट स्पेस है ही नहीं। तो और एक इसमें जो मज़ा है, जो ऑयल पंप, इसमें जो है चेतक वेतक अगर ऑन करोगे, लैम्ब्रेटा ऑन करोगे, उसमें आपका ऑयल पंप नहीं दी जाती है, पर आपको फिर से पेट्रोल के साथ अलग से ऑयल डालना पड़ता है, डाल के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। और इसमें जो मज़ा है, पहला चीज स्कूटर है जिसमें ऑयल पंप दिया गया है, जिस मतलब आपका जो एक्सीलेटर दोगे तो इसमें कार्बोरेटर में टूटी वाले से करके पास करता रहेगा, पेट्रोल के साथ मिक्स होता रहेगा। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। मैं इसको लॉक कर दूँ। ये पहले ऑटोमेटिक एडजस्टेबल था, पर इसका सीट खराब होने की वजह से मेरा ये सब कुछ काम तमाम हो गया है। और पहले जो सीट पहले खुलता था इस हिसाब से, मतलब अभी ये झटका नहीं देती है ये लॉक, पहले झटका देती थी, अभी ये नहीं होता। अब मुझे इसे घुमा के लॉक करना पड़ता है, मतलब अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा खुदा ना, तो ये कोई नहीं कर पाए। मतलब अगर कोई इसको मतलब खोल के मतलब छोड़ के चला गया तो इसको पेट्रोल चोरी कोई कर लेगा। मैं उस हिसाब से किया, मतलब कि जो इसे घुमा के इसको जो हेलमेट को यहाँ पे झुलाया, क्योंकि ये हेलमेट क्या हुआ भाई, हाँ इसमें हेलमेट होल्डर भी होता है। तो अगर कोई हेलमेट होल्डर को यहाँ पे झूला के रख कर ऐसे करके लॉक कर दिया, अगर वो याद नहीं रहेगा कि मतलब आप लॉक करना भूल गए, मतलब बोझों के याद रह गया है, तो ऑटोमेटिक लॉक है, जैसे एविएटर में सबका एविएटर एक्टिवा में होता है। इसमें भी पहले था, पर वो अभी काम नहीं करती। और पहले क्या होता था, मतलब एकदम कर बंद कर दिए ना तो ऑटोमेटिक लॉक हो गया गाड़ी। तो एक मिनट प्लीज, हाँ। तो उसके बाद जो है मतलब पहले जो था उस समय क्या होता था, मतलब घुमा के जो लॉक अचानक से लॉक हो जाता था। तो उसके बाद एक प्रॉब्लम आया कि अभी मैं ऐसे कर दूँ, जैसे जब मैं घुमाने बाद खट करके आवाज़ होता है, होने के बाद जो सीट झटका मार के खुल जाता है ना, खोलने के बाद ऐसे खोल देते हैं, तो वो पहले नहीं होता था। उस समय मैं कैसे करना पड़ता था जानते हो भाई, मतलब ऐसे कहीं घुमा कर ऐसे खोया, उसके बाद करके तेल भराया, अगर हुआ लॉक हो गया। मतलब अगर मैं ऐसे घुमाया भी, घुमा के निकाल भी दिया, वो खुले ऐसे ही रहेगा। जो मेरे प्रदीप काकू ने बोले कि अभी इसका सीट मिलता नहीं है, सबको पता है, बिकॉज अभी इसे स्कूटर का सीट कहाँ मिलेगा।
तो सीट वेट ये मिलता नहीं है, इसकी वजह से मतलब ये गाड़ी, जिसकी वजह से ये सिस्टम किया गया है मैनुअली, जो मेरा सुविधा भी हुआ है, एक काम से हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये गाड़ी ओन करना आपकी बस की बात है, नहीं मैं बात आपके बारे में। अगर 2D ऑयल पंप अगर वर्किंग है तो फिर मैं बोलूँगा इस गाड़ी को लो, पर माइलेज का मैं कोई गारंटी एकदम नहीं दे सकता इस गाड़ी के बारे में। अगर 2D ऑयल पंप इसमें नहीं है, काम नहीं कर रहा है मतलब ऑयल डाल के, तो मैं बोलूँगा गाड़ी एकदम ही मत लो। अगर लोगे तो रिस्क से लो, बट अगर वो खराब हो गया तो आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो, हम लोग नहीं है। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मतलब ये जो प्रॉब्लम जो है, मेजर प्रॉब्लम काइनेटिक होंडा ओन करने का प्रॉब्लम। तो चलो, तो उसके मैं बोलता हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, इसमें जो सीट जो है ना इतना, और एक जो है इसमें प्रॉब्लम है, जो सीट जो इतना और हाँ क्या बोला था, हाँ भूल गया। सीट जो इतना नीचे है जिसकी वजह से जब पीछे वाले जो है, जब मैं लॉन्ग में जा रहा हूँ तो पैर बॉडी घुटनों में दर्द होने लगता है, जो मैं फेस करता हूँ क्योंकि अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो तब प्रॉब्लम आता है। तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या है। और एक चीज़ गाइस, इसमें एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो कि है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे गंदा है, जिसकी वजह से ये जब कोलकाता शहर में सिटी राइड में जब जाता है ये गाड़ी, उससे वहाँ ये जो बम्पर जो है ना, जो स्पीड ब्रेकर्स जो उसका और एक भाषा में बोलते हैं, तो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर जब गाड़ी जाती है उस समय आपका ये जो मेन स्टैंड जो है ना, मेन स्टैंड और जो चेसी जो है, मतलब ये जो मेन स्टैंड और ये जो चेसी है, जो ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है जिसके वजह मेन स्टैंड और चेसी में ना धक्का खाती है, जिसके उसके मेन स्टैंड है ना जल्दी खत्म होता है। उसके बाद आपको फिर से रीवेल्ड करके गाड़ी को चलाना पड़ता है मेन स्टैंड को, जो अभी मेन स्टैंड मिलना किसी को बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मैंने ये जो मेन स्टैंड ये लास्ट पीस जिसे बताया था, एक जन के पास स्टॉक में था, मतलब 3 साल के बाद मिला। मैंने इसको ऑर्डर दिया था 2019 में, 2 साल से 2019 में मैंने बोला था, 2020 भी चला गया, नहीं आया। 21 में प्रदीप कपूर को लास्ट में एक जन बोला सर मेरे पास है, अगर आप लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। तो मैं प्रदीप कपूर ने मेरे को बोला तो हाँ जल्दी ले लो भाई, क्योंकि मुझे मेन स्टैंड तो बहुत शानदार है, मतलब नया मेन स्टैंड चाहता है। उसके बाद मैंने न्यू मेन स्टैंड लगवा लिया, लगाकर उसके बाद ये मतलब अभी फिर भी एक प्रॉब्लम, नया एक प्रॉब्लम बोलते ना, एक प्रॉब्लम आने ठीक हुआ, एक प्रॉब्लम चालू। तो इसका चेसी जो है वेल्डिंग कराना पड़ेगा, ये चेसी पूरा खत्म हो चुका है, मतलब गाड़ी चल जाएगा, बट ये मेन स्टैंड है ना खुद के, मतलब जिस हम स्टैंडिंग किया हुआ है, पैर में जो बैलेंस है, पैर हड्डी ओके, इसलिए सब प्रॉपर स्टैंड बना रहा है। हड्डी टूट गया तो क्या हुआ, मैं ऐसे करके गिर जाऊंगा। तो ये गाड़ी वैसे उस हिसाब से ही है, मतलब मेन स्टैंड उठा रहा हो, गाड़ी खुद को स्टैंड नहीं कर पा रही है, तो गाड़ी गिरने जैसा हालत है। इसको इसको बांध के रखा हो जिससे इसको कुछ ना हो, इसीलिए जो मेन स्टैंड है उस हिसाब से मैं बोला, मतलब उसको मैं चेसी जो मैकेनिक जो है, मतलब जो चेसी वेल्डर है वो अभी तक आया नहीं है, बिहारी है, इसीलिए बिहार में बैठा हुआ है बेचारा, इसीलिए इसकी वजह से वो आ नहीं रहा है, अभी गांव में है, जिसकी वजह से मतलब ये मेन स्टैंड मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तो जब भी वो आएगा हम जल्दी करवा देगा। तो ये मेन प्रॉब्लम है। और इसमें कम, क्योंकि ये और एक बात रही बात, ये एक्सपोर्टेड मॉडल है जिसमें ये कंपनी बैक हुक नहीं देता। बैक हुक क्या है तो दिखा दूँ, ZX मॉडल में है, बट DX जो पहला मॉडल है इसमें नहीं है। ये जो बैग हुक जहाँ पे आप सामान झुला के रख सकते हो, इसमें ये नहीं होता। और साइड स्टैंड भी इसमें नहीं दिया जाता, बट मेरे दादाजी ने उस समय, मेरे प्रदीप काकू जब मिला था मेरे दादाजी से, तभी उन्होंने ही बोला था कि साइड स्टैंड लगवा लो, बेटर होगा, तो आपका और मतलब काम भी और अच्छा होगा। तो दादाजी ने बोला ठीक है लगवा लो, तो इसलिए मेरे दादाजी ने स्टैंड लगवाया था। ये स्टैंड भी चेंज हुआ था एक सेकेंड हैंड गाड़ी से, उसके बाद लगाया था कि वो जो स्टैंड था एकदम खटारा था। मैं पहले न्यू लगाया था 2 बार, उसके बाद पहला बार जो था साइड स्टैंड वो मतलब न्यू लगाया था, तो उसके बाद सेकंड टाइम फिर से खराब हुआ था, साइड स्टैंड न्यू लगाया, उसके वो साइड स्टैंड चेंज करके ये वाला जो सेकंड हैंड आया, ये थोड़ा अच्छा काम कर, पैर में बहुत लग जा रहा है, जब निकाल रहा हूँ, मेरे पापा को भी बहुत बार लग चुका है। तो फिर से मैंने जुडितेश भाई को बोला कि मतलब स्टैंड, तो बोला साइड स्टैंड है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है मैं ले लूँगा जल्दी। तो मेरा अभी तबीयत खराब हुआ इसलिए ले जा नहीं पा रहा,
तो पापा को भी थोड़ा काम आ चुका था उसमें। तो और एक सामान मुझे लेना है उसके साथ। मैंने उसको बोला इसका जो पीछे का जो पार्ट है ना, जो हेडलाइट का पीछे वाला जो पार्ट है वो मुझे लेना बाकी रह गया मेरा। वो भी उसके पास बोला है ब्रांड न्यू। तो अच्छा मतलब टूट गया, मतलब डर गया था मुझे मिलेगा कि नहीं। तो वो बोला मेरे पास है, तुम जल्दी ले लो। तो मैं तो जल्दी जाके एक दिन जाके ले लूँगा। मैंने उसको रितेश भाई को मैंने बोला, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो जानते होंगे हर गाड़ी का तो पार्ट पे मैन्युफैक्चर होता नहीं है, जो मतलब जो डीलर के पास रह गया है बहुत साल पहले वही भी हम लोग को मिल रहा है। तो वही वो जो पार्ट पीछे का वो मुझे नया लाना पड़ेगा। वो मुझे उसके पास कहाँ स्टॉक में है उसको मिल नहीं रहा है। तो जब स्टॉक से निकल जाएगा तो वो मेरे हाथ में दे देगा, तो दोनों एक साथ ले लेंगे। क्योंकि पापा को बहुत बार ये स्टैंड लग चुका है बैग में। एक दिन गाड़ी निकालने के समय फट करके लगे, मेरे को भी लगा था 2 बार, मतलब जो कि मैं जिसकी वजह से मैं इसको स्टैंड जल्दी लेना चाहता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम। और ये जो मेन चोक, जो मैनुअल चोक मैंने करवाया है मैं, तो बहुत जन ने पूछा था कि कौन सा कार्बोरेटर है कौन सा है भाई। तो वो कार्बोरेटर डिस्कंटिन्यूड हो चुका है। तो अभी ये नया वर्जन आया है जिसके तो थोड़ा एक्टिवा की तरह दिखता है, जिसको कंपनी आपका स्पेसो बोलकर, स्पेसो टाइप का ही है स्पेसो बोलकर। तो वही एक प्रॉब्लम है। तो इसमें जो मिरर था तो पहले जानते हो स्टॉक वाला, पहले यहाँ पे ओनली 1 मिरर था और यहाँ पे कवर दिया जाता था। और यहाँ पे एक मिरर था जो नॉर्मल जो चौका वाला मिरर। तो वो मिरर मेरा टूट चुका था 19 वो इस जो मतलब यहाँ पे निकल का था, मतलब एलॉय का था। और एलॉय निकल ऐसा कोई मेटल का था, तो वो वाला था। और ये जो पार्ट है ये वाला ब्लैक था, ये क्रोम था, ये ब्लैक था। जो मैंने दादाजी ने ऑफिस में जब लेकर जाता था उस समय ये जो मिरर था ये वाला पार्ट चोरी हो गया था। उसका लैम्बरेटर का मिरर इसमें लगाया गया था, तो वो तो उसका कांच निकल गया, इसमें कोई मिरर लगा नहीं। उसका मैंने डिमांड किया था मेरे दादाजी से, क्योंकि मेरे दोस्त का देखा था उसका पास जूम था। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा दोस्त गुजर गया, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो दोस्त है वो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो जब वो 5 साल का था तभी गुजर गया। तो उस समय का मेरा दोस्त था, तो नर्सरी में जब था उस समय तो केजी में उठता, बट उसमें तो पहले ही मर गया वो लड़का। तो उसके पास जूम था, कैनेडिक जूम। उसके पापा को दिखता था 2 मिरर है, तो मेरे स्कूटर में भी नहीं है। तो मैं डिमांड कर मेरे गाड़ी में मिरर चाहिए, मिरर चाहिए। तो वही नया मिरर मेरे दादाजी ने तब मैकेनिक से फ़ोन किया, मेरे दादाजी को मिरर चाहिए, मिरर लगवा दो। तो इसलिए मैं दादाजी को मैं ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं दादाजी इसलिए उसे ट्रिब्यूट में रखा, उसके ट्रिब्यूट में तो मिरर लगा दो। तो इसे मैं मिरर लगवा लिया कैनेडिक में सब मिरर। तो उसके बाद जो बोला थे कोलकाता रोज में मतलब जिसका एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से मतलब ये जो पापा को पीछे से धक्का मारा था एक जन ने, जिसकी वजह से मेरा मिरर पूरा टूट चुका था। जिसकी वजह से इसके बाद ये जो मिरर है, जो बहुत जन बोला किसका मिरर है किसका है, तो दिस इज द मिरर ऑफ यामाहा FZS BS3 मॉडल मिरर। तो आप बोलोगे कि BS4 समय तो शायद यही था, तो बोलोगे कि BS6 का क्यों नहीं लगा, BS4 का, तो आप बोलोगे BS4 या BS5 का क्यों नहीं लगाया, BS6 का क्यों नहीं। भाई जब मैं इसको लगाया था उस समय BS3 था, BS4 लॉन्च नहीं हुआ था, उसके 2 साल बाद ही लॉन्च हुआ था जब ये 2 मिरर आया। तो उस समय ये दोनों मिरर लगाया, तो उस समय एक मिरर मतलब यहाँ पे जो राइट वाला मिरर वो यहाँ पे फिक्स कर दिया था, लेफ्ट में यहाँ पे FZS का था, तो वो मुझे एकदम पसंद नहीं था। तो उसमें मैं बहुत चिल्लाया, तो पापा बोला तो मुझे पता नहीं, दोनों एक साथ करो। तो दोनों एक साथ मैंने ये सेम मिरर कर दिया। तो देख लो मतलब ये मिरर और ये मिरर दोनों एक साथ। तो मेरे से बहुत बचपना मेरा जुड़ा है, जिसके से गाड़ी में किसी को देता नहीं। ये एक्सीडेंट जाम हो गया शायद। एनीवेज, तो घर में जाके बात करता हूँ। तो और एक चीज़ दिखाऊंगा गाइस। तो इसका जो इंडिकेटर जो है, तो ये जो वो कस्ट से मुझे मिला, एक गाड़ी से मुझे मिला ये इंडिकेटर कवर। बिकॉज इसमें मैं सोच रहा था अगर मिल जाए तो मेहरबानी हो जाएगी, बिकॉज बचपन में याद आ चुका था। तो फिरोज भाई ने करके दिया था, मैं आई एम नॉट हैप्पी, उसके बाद आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज बहुत सारे मेमोरीज आ चुका था। दादी के साथ यहाँ सामने बैठ के वाइजर पकड़ के जाता था, तो उस समय में वो ढूंढ के मुझे ये मिला मी कवर। तो ये बात बोलते हैं ना, सच्चे दिल से कुछ चाहो तो कायनात मिलाने की कोशिश में लग जाती है, जो हुआ मेरे साथ। अच्छा खासा दिया मेरे को। तो चलो अंदर जाके बात करता हूँ गाइस। तो मेन चीज़ दिखा दूँ, तो गाड़ी मेरा निकलना नहीं वाला,
नहीं निकल सकता गाड़ी। सो गाइज ये देखो मैं साले ने क्या कर दिया, यहाँ पे भी देखो सब मिरर सब लगा दिए, यहाँ पे देखो क्या हालत कर दिया, देख सकते हो। तो बोल रहा है 10 तारीख के अंदर ये हो जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को मेरे को तो निकलना है नॉर्थ कलकत्ता, वहाँ पे तो घूमने जाना है। तो स्वामी विवेकानंद का घर मैं गया भी था, फिर से मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे और सब ईट वीट लगा कर ऊंचा करके गाड़ी को मैं निकलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी निकलने का चांस ही नहीं है। यहाँ से स्कूटर तो निकल जाएगा, स्कूटर निकलने में मैं उसे डर गया था, जिस हिसाब से इसका खुरा गया है ना, दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रॉपर वे से, एकदम प्रॉपर वे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख रहे हो ना भाई, ये सब सीट वीट लगा है यहाँ पे। तो अगर 12 तारीख के पहले नहीं हुआ ना, तो 11 तारीख में बोला 10 तारीख में हो जाएगा। अगर 10 तारीख में नहीं हुआ ना, तो 11 तारीख में, तो उस दिन जैसे 1 तारीख को हुआ वैसे मैं इसका घोटाला कर दूंगा, सारे लोग का सब कुछ तोड़ फोड़ के सब कुछ मैं कर दूंगा घोटाला, जिसे मैं बताया, जिसके से डर के मारे सब कुछ मैं प्रॉपर वे से किया है। बोला हाँ हो जाएगा, डर के मारे बोला, बिकॉज जैसे पता है मैंने उस दिन जैसे घोटाला मैंने किया था 1 तारीख को मैं बताया था। ये देखो, तो ये गाड़ी निकलना बहुत ही मुश्किल है। अगर निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे अगर काट वाट लगाऊँ तो उसमें और एक झमेला होगा, पर फिर वो लोग झमेला करेगा, तो क्या झमेला करेगा बताता हूँ। तो मेन बात होगा वहाँ पे कि मतलब वो लोग बोलेगा फिर से जवान लड़ाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा था बहुत दिन से गाड़ी में थोड़ा जाऊँ, मतलब तभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा गाड़ी में घूमने का बहुत से मन कर रहा है, बट क्या करूँ उस हिसाब से कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो लोग उस दिन मेरे को बोला था कि उसमें तो जब फर्स्ट न्यू ईयर में जो बोला था, मैंने झमेला किया था, उसमें वो लोग बोला था कि ना गड्ढा के बाद सब आ चुका था सब लोग, तो उस समय सब सीन वीन हो चुका था। उसके बाद मैंने सब लोग क्या किए थे, तो वो जो बोला था मेरे को कि स्टोन चिप को पूरा छुड़ा देगा हम लोग के गैराज के यहाँ से, मैं पूरा छिड़ा देगा पूरा जगह में, मतलब हो रहा है स्टोन चिप ऐसे का था, तो उसको पूरा स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करके बोला था उसके ऊपर एक मतलब एक पत्ती देगा, मतलब मैं की बोलबो मैं काट वाट देवे, मैंने एक गार्ड दे देगा, प्रोटेक्शन दे देगा उसके ऊपर, मतलब एक सीट वीट दे देगा जिसके ऊपर तुम आराम से गाड़ी चलाओ, गाड़ी में कुछ नहीं होने वाला। तो मम्मी बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी प्यारी गाड़ी है, तो गाड़ी में कुछ होने हम नहीं देंगे। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो वो लोग जवान लगे। उस समय तो न्यू ईयर में बोला था कि कर दूंगा ऐसे, तो चलो, और यहाँ पे देखो खुद ही साले ये लोग ऐसे ही चला रहे हैं अभी। तो वो लोग फिर से मतलब बातों का बात करके मतलब घोटाला बना देगा, जिसकी वजह से ये भी मेरा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और अगर 12 तारीख में अगर नहीं 11 तारीख 10 तारीख के अंदर नहीं हुआ, अगर 11 तारीख को वेट करूँगा, तो 12 तारीख को फिर से मैं घोटाला करूँगा, जिसे मैं बताया फुल एंड फाइनल। तो एनीवेज तो हाँ तो हो गया। तो एनीवेज तो इतना सही वीडियो था कि तो इस हिसाब से बोलो काइंडली फटाफट मत लो, मैं आपका डिसीजन अगर लेना चाहते हो तो लो, नहीं तो वरना मत लो। अगर कम चली हुई गाड़ी फिर भी मैं बोलूँगा, क्योंकि पता नहीं उसका सर्विसिंग कितना टाइम टू टाइम हुआ है, कुछ भी आपको पता नहीं है, इसीलिए मैं बोलूँगा मतलब देख देख के लो। अगर माइलेज का एक्सपेक्टेशन इतना भी मत करो, अगर सेकेंड हैंड ले रहे हो तो सेकेंड हैंड ही लोगे, फर्स्ट हैंड कहाँ मिलता है ये गाड़ी अभी। तो सेकेंड हैंड गाड़ी में ये जो माइलेज एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि पता नहीं वो ओनर कितना मेंटेनेंस किया है, कितना मतलब उसका इंजन का ख्याल रखा है, प्रॉपर टाइम से सर्विस किया है कि नहीं। तो उस समय मैं याद है मैंने एक आदमी से मैं मिला था, उसका स्कूटर है कैंडिक वाइट पे, उसमें मैनुअल चू कार्बोरेटर कंपनी फिटेड जानते होंगे। तो दोनों का मैकेनिक ही सेम है, मेरा भी प्रदीप काकू है, उसका भी प्रदीप काकू है। तो अचानक हम दोनों एक साथ मिले थे, तो वही उसका मैंने पूछा कितना देती है आपकी, तो बोला 35 अप्रॉक्स। तो बाबा 35 ओनली, मेरा 75 देती है। तो बोला ओ तो किससे कराते हो ना, वेलिंगटन से। मैं भी तो किससे, प्रदीप काकू ना। हाँ तो मैं सोच रहा कि यार अजीब है, हम भी तो प्रदीप काकू से कराते हैं, वो भी प्रदीप काकू से कराते, मैकेनिक दोनों एक है, तो दोनों का माइलेज और इतना कम कैसे हुआ। तो मैं प्रदीप काकू ने मुझे बोला कि हाँ, तो प्रदीप काकू ने मेरे को बोला कि ये जब मैंने उसको पूछा भी था कि प्रदीप काकू तो आप तो उसका तो अच्छा दे रहा है, मेरा तो नहीं दे रहा है, मेरा भी अच्छा दे रहा है उसका। तो प्रदीप काकू बात सोचो भाई, कोई अच्छे से मेंटेनेंस के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करता है, तुम मंथली सर्विस कराते हो, प्रॉपर वे से चलाते हो, वो तुम्हारी जैसे तुम लोग जैसे गाड़ी को प्रॉपर वे से चलाते हो, उसका मेंटेनेंस भी करते हो, पेट्रोल भी मतलब उसकी गाड़ी का मतलब कुछ हो गया तुम लोग बोलते हो ज़्यादा ले लो फिर भी चलेगा, गाड़ी प्रॉपर वे से कर दो पूरा, और नया जैसा कर दो, गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे तुम लोग बोलते हो। मैं जहाँ पे तुम देते हो पैसा 20 रुपया, वो मुझे देते सिर्फ 10 रुपया, और प्रॉपर टाइम में सर्विस भी नहीं कराती है। सर्विस करा
प्रॉपर टाइम का एकदम ही सर्विस नहीं कराता है गाड़ी। मतलब ये मैं सुन के हैरान हो गया, मतलब फिर भी चल रही है गाड़ी, सर्विस एकदम नहीं कराती है अपने गाड़ी का। मतलब सर्विस कराती है, सर्विस मतलब क्या करने आते हैं, बोलो जब कुछ खराब हो गया तब ठीक कराने आ जाते हैं। सर्विस एक बार भी नहीं हुआ, मतलब 4 साल से सर्विस कुछ नहीं करा है। अगर कुछ खराब हुआ, जैसे मतलब सेल्फ नहीं ले रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हॉर्न बज नहीं रहा है, तब गाड़ी को लेकर आता है, आके बोलते हैं मेरा ये गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या है, क्यों हो रहा है। तो उसके बाद गाड़ी को रिपेयर कर देता है, फिर से चलाता है। ये उसका अपना प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसका माइलेज भी कम है, पर फिर भी 35 दे रही है, यही अप्रॉक्सीमेटली बात है। मतलब मैनुअल शो कार्बोरेटर का चीज़ ही अलग है भाई, तो वही बात है। Anyways, if you like this video, don't forget to like, comment, share, subscribe my YouTube channel Geeks by Mon. And don't forget to follow my Facebook page Geeks by Mon. And don't forget to follow my Facebook page then Geeks by Mon. And don't forget to press the bell icon and subscribe my YouTube channel Geeks by Mon. And don't forget to follow my Facebook page Geeks by Mon. And don't forget to follow my Instagram account Electron Genius 2018. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।